पानी जो जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत है, लेकिन सोचिए अगर वही पानी किसी गांव के लिए जिंदगी नहीं बीमारी बन जाए तो। आज हम आपको दिखाएंगे उस गांव की सच्चाई जहां लोग गंगा का पानी पीने से भी डर रहे हैं, जहां नदी में गिर रहे जहरीले नाले ने पूरे इलाके पर बीमारी का साया फैला दिया है। टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे ने जाना गांव में पड़ताल की, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की कि आखिर कौन गंगा में जहर घोल रहा है और कैसे एक पूरे गांव को इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है। इससे पहले 3 तस्वीरें देखिए, किस तरीके से लोग परेशान हैं। जन्म से ही दिव्यांग अर्नब की तस्वीर आप देख रहे हैं, कविता की बीमारी से उसके सपने टूट रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। रिपोर्ट देखिए। हमारा यहाँ सही हो जाए और उसको कोई दुत्कारता है, कुछ कहता है तो दिक्कत तो होती है। डॉक्टर बोला कि ट्यूमर हो गया। हाँ। हम लोगों ने ऑपरेशन कराया। 11-12 साल तक ये ठीक थे? हाँ, अच्छे थे, कमाते थे, मछली मार के लाते थे। हमारा यहीं से है। अच्छा, कमर के नीचे पूरा और हाथ दोनों सलामत हैं। हाथ दोनों सलामत है। सवाल है कि इस जहरीले पानी का सच क्या है? पल पल मरते लोगों का गुनहगार कौन है? आप लोग के यहाँ पानी कैसा आ रहा है? पानी खराब आ रहा है, बहुत खराब बहुत खराब आ रहा है पानी। इधर जाओगे गंगा किनारे किनारे सवार नाले हैं, सारे फैक्ट्रीज का गंदा पानी आप गंगा में आता है। गंगा में आ रहा है। मरीज हो चुका है इंसान, फिर भी कहा यही पानी पी रहे हैं। यही पानी पी रहे हैं। जानते हैं कि ये पानी जानलेवा है, फिर भी यही पानी पीते हैं। कहाँ जान, कोई जगह तो नहीं है, कहीं चले जाना अंते पैसा कौड़ी अंते लेके रान जाके क्या भैया। आज होगी इसी की पड़ताल। टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे उसी गांव में पहुंचे जहां मौत के अनजाने साए से लोग खौफ में हैं। तो टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने जाना गांव में पड़ताल की, एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन कानपुर में गंगा नदी में गिर रहा है नालों का पानी। ग्राउंड जीरो से टीवी 9 भारतवर्ष की पड़ताल। टेनरी के जहरीले नाले गंगा में जा रहे हैं, मिल रहे हैं और सरकार कोर्ट की सख्ती के बाद भी नकेल नहीं कसी जा रही है, लोग परेशान हैं। कानपुर के महाराजपुर का इलाका और महाराजपुर का ये जाना गांव है कि इस गांव में गंगा में जो प्रदूषण गिरता है, जो गंदगी है, जो गंदा पानी है, उसकी वजह से हर साल सैकड़ों लोग पेट की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, विकलांगता का शिकार हो रहे हैं और सरकार अलग अलग सर्वे, टेस्ट, सैंपलिंग के अलावा कुछ नहीं कर पा रही। हर घूंट के साथ जहर शरीर में उतर रहा है। ये दीपक है, उम्र करीब 25 साल है। इसी जाना गांव में मछली का जाल बनाते हैं, लेकिन सिस्टम के फैलाए जहरीले जाल ने इन्हें कैसे जकड़ लिया, सुनिए। ये आपकी हालत कैसे हुई है? ये तो इसे बुखार को से बताया गया था, डॉक्टर ने बताया था। अब उसमें क्या कमी है क्या नहीं है वो तो अब हमको क्या मालूम, वो तो डॉक्टर ही बताते, वही हमको मानना पड़ता है। जैसे अब डॉक्टर हमको बता दिया कि इसमें तुमको बुखार आया है। पैर सीधा कर सकते हैं आप? नहीं, पैर हमारे नहीं सीधे, ऐसे ही रहेगा, बस इतने से ज्यादा बस ये पतला सा पैर, इतने से ज्यादा कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं। वो भी पैर खराब है दोनों, मतलब हमारा यहीं से है। अच्छा, कमर के नीचे पूरा और हाथ दोनों सलामत है। हाथ दोनों सलामत है। पीने में अगर ये पानी बह रहा है तो किसी तरीके से खाने पानी में जा ही रहा है, पेट में जा रहा है। वो पेट में जा रहा है, जो सब्जी में आएगा तो पेट में जाएगा। राशन लाओगे गेहूं चावल आटा उसमें भी जा रहा है। किसी की लीवर खराब हो रहा है, किसी की गैस बन रही है, तो इससे हर आदमी व्यक्ति परेशान है इस समय। जाना गांव में पड़ताल के दौरान संवाददाता विपिन चौबे को किशन पाल मिले। किशन पाल किस कदर असहाय है, उन्हीं से सुनिए। अब जब हम इस इलाके में आए हैं तो यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी समस्याओं को बताने के लिए। सबसे पहले वो समस्याएं हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर इनसे ही जानेंगे कि कितना मुश्किल है यहाँ पर पानी पीना, जीवन यापन करना। अपना नाम बताइए जरा। किसान पाल। किशन पाल, अपना हाथ दिखाइए। जी देखो वहाँ सब बेकार हो क्या हुआ? अच्छा, ये देखिए, मैं डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। आप सीधे करिए हाथ जरा, ये मेरे हाथ है, ठीक है।
मेरे नाखून देखिए, सही है और ये किशनपाल जी हैं, ये इनका हाथ देखिए, इनके नाखून देखिए, ये सारे नाखून टूट टूट कर खराब हो रहे हैं। इसका इलाज कराया, दिखाया सरकार? दिखाया, बहुत दिखाया, फोटो बहुत लगे, कोई किसी इलाज नहीं हुई किसी। ये ठीक नहीं हुआ? नहीं ठीक तो हुआ। अब आपने इसका इलाज कराना बंद कर दिया? हाँ, बंद कर दिया इसको। तो अब क्या करते हैं? इसी हाथ से खाना हाँ, है? इसे खाते हैं, इसी हाथ से काम काम करते हैं। जहरीले पानी का शिकार इसी गांव के सोनू भी हुए। पहले बुखार हुआ, जांच के दौरान पता चला कि ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। डॉक्टर बोला कि ट्यूमर हो गया। हाँ अब हम लोगों ने ऑपरेशन कराया हाँ और 3 लाख 4 लाख इसके लग गया। हाँ। हम लोग बिल्कुल बेकार हो गए, पैसा सारा खर्चा हो गया। पैसा सारा। तो क्या बताए, मतलब वजह क्या है? मतलब ट्यूमर तो बहुत लोगों को हो जाता है। हाँ, नहीं, कारण क्या है? इनको ट्यूमर क्यों हुआ? अब ये नहीं मालूम कैसे हुआ, कैसे का गंदा पानी, ये नाले का ये उठता धुआं, ये सब अंदर चला जाता है। अच्छा, अभी आप लोग यहीं रहते हैं? तो क्या करी, कहाँ जाए, गरीब आदमी हम लोग हैं। यही पानी पीते हैं? यही पानी पीते हैं नल का। ये जानते हुए कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है? तो क्या करी, पिए तो पड़वे करी भैया। रवि, जिसके पैरों ने चलने से पहले ही हार मान ली। अर्नब, जिसे सिस्टम ने तोहफे में एक जन्मजात दिव्यांगता दी। और कविता, जिसकी आंखों में किताबों के सपने थे लेकिन अब सिर्फ मजबूरी है। इसी वीरान होती जिंदगी और इन टूटते सपनों के पीछे एक ही वजह है, पानी। वही पानी जो जिंदगी देने के लिए होता है, यहाँ बेबसी बांट रहा है। TV9 रिपोर्टर विपिन चौबे इस गांव की गलियों में घूमते हुए 3.5 साल के अर्नब तक पहुंचे। अर्नब की दादी राम जानकी ने जो बताया, उससे हमारे होश उड़ गए। सोचिए, छोटा सा बच्चा है, इस उम्र में बच्चे घर में टिकते नहीं है। 3.5 साल में पूरा घर और गांव एक कर देते हैं। लेकिन ये मासूम बच्चा देखिए, इसके हाथ देखिए, इसका पैर देखिए, इस त्वचा को देखिए, इसके चेहरे पे जो स्किन है वो देखिए कैसे फट रही है। ये देख रहे हैं, जरा क्लोज शॉट दिखाना, सीने की, गर्दन की, चेहरे की, ये पूरी चीज देखिए। तो हर घर में कुछ ना कुछ बीमारी है अम्मा यहाँ पे। अब कहीं तो बीमारी बनी ही रही थी, हर घर में हर घर कुछ ना कुछ समस्या है। अब का अच्छा, और आपके नाती को भी समस्या हो गई? हमारे नातिक भी समस्या, लड़का खाए। इनके 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 पिता को भी समस्या है? नहीं, पितक नहीं है। हाँ, इसके भाई को। भाई रवि तो बात नहीं कर पाते। उनके पिता लेखराज ने रवि की बीमारी पर रोंगटे खड़े करने वाला सच बता दिया। किडनी सिंगल है। हाँ पित्त बहुत छोटा है। हाँ। और खाना पीना खाने में जो उसको दिक्कत होती है, बहुत कम खा पाता है। अगर झटके आ गए तो सब भूल जाता है। झटके आने के बाद याददाश्त गुम हो जाती है। जो फैक्ट्रियां लगी, उनका पानी गंदा हमारे गांव के चारों तरफ से ही चलता है। और उसी पानी की सींच भी किसानी होती है उसी पानी से, तो प्रदूषण तो वही है। पढ़ाई करने का मन करता है? पढ़ाई करने का मन करता है। हाँ। और खेलने का भी मन करता है? कम मन करता है, कम। तकलीफ होती है, दर्द होता है? दर्द ज्यादा चल नहीं पाता, पैदल न चलने में पसीना छोड़ देता। रवि की माँ से भी हमने बात की। वो बात करते करते भावुक हो गई। मन करता हमारा बेटा भी दौड़ता, वो तो है, चलता खेलता। वो भी सोचता है कि सारी शिकायतें हमसे करता है कि मम्मी हम भी, हमारा यहाँ सही हो जाए, ये हो जाए, वहाँ ले चलो, यहाँ ले चलो। लेकिन नहीं हो पाता है ऐसा सब। कितना लाख खर्चा कर दिया? 18 लाख। 18 लाख। खाएंगे नहीं, पहनेंगे नहीं, लेकिन उस पे जरूर लगाएंगे। जब आप बोल रही हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। और उसको कोई दुत्कारता है, कुछ कहता है तो दिक्कत तो होती है, तकलीफ होती है। 15 साल की कविता की भी यही कहानी है। वो आज भी पढ़ना चाहती है लेकिन बेबस है। पढ़ना चाहती हो बेटा? दौड़ना चाहती हो? चलना चाहती हो? याद है स्कूल जब जाती थी? सब कुछ याद है इसको। सब कुछ याद है। छोटे वाले भाई के साथ जाती थी? हाँ? स्कूल जाना चाहते हो? अफसोस कि कविता अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा सकती, खेल कूद नहीं सकती। सवाल है कि कविता के सपनों को किसने तोड़ा? पैदा हुई थी तो एकदम ठीक थी कविता, ठीक है, चलती थी, फिरती थी, बोलती थी, दौड़ती करते थे, सब दौड़ते थे। फिर क्या हुआ? फिर इसका बुखार आया था। ओह अच्छा। उसके बाद जब विकलांग हो गई थी, जबान टेढ़ी हो गई। जबान टेढ़ी, क्या बोल नहीं पाती, तब तो इतनी आवाज है। ये गुड़िया 5 साल तक ठीक थी। हाँ, उसके बाद देखो चेहरा इसका तिरछा हो गया,
हाथ पैर इसके तिरछे हो गए, अब ये पढ़ नहीं पाती, अब ये बोल नहीं पाती, अब ये चल नहीं पाती है। ना कुछ नहीं कर पाते अभी। प्रमिला पांडे को दिखाया, सतीश महाना तक बात पहुंचाई, सबसे बात पहुंची, सामान लेके घूमत रहे नहीं करना हम कौनो लाभ हमको नहीं मिला। गंगा में प्रदूषण की वजह से पानी का मटमैला हो जाना, खराब हो जाना, और इस मटमैले खराब पानी के पीने की वजह से लोगों में बीमारियों का बढ़ता खतरा, इस बात की जानकारी सरकार के कानों तक पहुंची। सरकार ने बाकायदा इसके लिए टीम गठित की, टीम गांवों में पहुंची, सैंपलिंग कराई गई। आपको ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि 570 लोगों के सैंपल इकट्ठे किए गए, जिसमें से 555 की जो रिपोर्ट थी वो सरकार के कान खड़े कर देने वाली थी। ज्यादातर लोगों को किडनी में, लिवर में इफेक्ट आ रहा था, हाथ के नाखून खराब हो रहे थे, हाथ पैर टेढ़े हो रहे थे, ब्रेन ट्यूमर से लेकर तमाम तरह के खतरे यहां के लोगों के दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। यहां के पानी में आर्सेनिक की मात्रा, हार्ड मेटल और मरकरी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। तो TV9 संवाददाता विपिन चौबे ने पड़ताल की और पड़ताल को और आगे बढ़ाया तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वो सच सामने आया शायद जिसकी वजह से कई सपने टूट गए। कानपुर में गंगा नदी में चमड़े की फैक्ट्री का क्रोमियम वाला जहर डाला जा रहा है। जहां नालों से पानी गिर रहा है वहां खड़ा होना तक मुश्किल है। ये कानपुर का वो गंदा नाला है, टेनरीज का पानी है जो गंगा में आकर समाहित हो रहा है। इससे बनने वाला झाग देखिए और यकीन मानिए कि जब मैं इस रिपोर्ट को कर रहा हूं तो गंदगी और बदबू इतनी ज्यादा है कि आप सांस नहीं ले सकते हैं। यहां सांस लेना भी दूभर है। और उधर देखिए हजारों गैलन लीटर पानी गंगा में 24 घंटे 365 दिन इसी तरह से गिर रहा है, जो गंगा को साफ करने के दावे पर किस तरह से उसकी कलई खोल रहा है और उसकी सच्चाई को बयान कर रहा है। टेनरीज और नालों का यही काला गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। संवाददाता विपिन चौबे जब आगे बढ़े तो इस जहरीले पानी का एक और सच सामने आया। पानी इतना जहरीला है कि मछलियां तक मर रही है। गंगा में जो गंदा पानी गिर रहा है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जलीय जीवों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक बना हुआ है। हम गंगा में हैं और जब हम नालों को देखने गए थे तो उसी समय हमें इतनी बड़ी मछली देखिए गंगा में मरकर तैरती हुई नजर आ रही है। बड़े बड़े जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और इससे खतरा बड़ा है। न सिर्फ इंसानों को बल्कि जलीय जीवों को जो खतरा है वो इस पूरे सर्कल को कहीं ना कहीं चुनौती देता है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये सब कुछ तस्वीरें दिन के उजाले में देखने के बाद भी कोई इस सत्य को स्वीकारने को तैयार नहीं है। और जो स्वीकारता है वो ये बताता है कि प्रोजेक्ट बड़ा है, समय ज्यादा लगेगा, लिहाजा इंतजार करिए। ये जहरीला कचरा सिर्फ गंगा नहीं बल्कि भूजल को भी जहरीला बना रहा है, जिसे पीकर लोग गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे बच्चे जो गर्भ में रहते हुए ही बीमार पैदा हो रहे हैं और जिंदगी भर विकलांगता का दंश ये झेलने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अफसोस इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। यहां से महज 80 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वहां से कोई मदद नहीं है। गंगा का प्रदूषण जारी है, टेनरीज का पानी गिर रहा है और यहां के लोग इस गंदे पानी को पीकर मरने के लिए मजबूर हैं। TV9 संवाददाता विपिन चौबे ने कानपुर के जाना गांव के कुछ और लोगों से बात की। विपिन चौबे ने जाना गांव में जो कुछ देखा वो डरा देने वाला है। सुनिए जाना गांव का दर्द, उसी गांव की जुबानी। यहाँ पे जो हैंडपाइप का पानी आता है सब खराब निकल रहा है, खराब निकल रहा खराब निकल रहा है। ये बात आप लोग जानते हैं, हाँ। फिर भी इस पानी को पीते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है, कहाँ से पिए। हम लोगों के पास इतनी बड़ी समस्या है कि कोई देखता ही नहीं है। आप लोग के यहाँ पानी कैसा आ रहा है? पानी खराब आ रहा है, बहुत खराब, बहुत खराब आ रहा है पानी। किनारे पे आप लोग रहते हैं फिर भी आपको शुद्ध पानी नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? पता नहीं क्या नहीं मिलता है। अब हम जाएंगे कहीं पे तो या तो भगा देंगे या तो कुछ कर देंगे, हम क्या कर सकते हैं। इस गंगा में क्या नाला का पानी गिर रहा है? बगल में जो नाला है वहीं से आता है और इधर भी है। तो मतलब गंगा का नाला, इधर जाओगे गंगा किनारे किनारे सवार नाले हैं। सारे फैक्ट्रीज का गंदा पानी गंगा में आता है, गंगा में आ रहा है, फिर भी यही पानी पी रहे हैं। क्या करें। जानते हुए कि मौत हो सकती है?
तो भाई किडनी खराब हो सकता है, मजबूरी है, पीना पड़ेगा। अब दूसरे जाएंगे वहाँ भी पैसा लगेगा, कहाँ से पिए? मजबूरी है, पैसे नहीं है, इसलिए जा कहीं नहीं सकते हैं। पानी जो बेसिक नेसेसिटी है उसको लेकर लोग इतने परेशान हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे टेनरी से जहर निकल रहा है। कानपुर उन्नाव में 400 टेनरी सक्रिय हैं। राजमऊ इलाके में जहरीले कचरे से बीमारी फैल रही है और टेनरी से 50 mld कचरा रोज निकलता है। सिर्फ 9 mld कचरे का ही ट्रीटमेंट होता है और बाकी करीब 40 mld गंदा पानी गंगा में जाने का दावा है और इसी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि पानी में जहर मिल रहा है। तो कानपुर में जाना जहर की ये कहानी आपको बता रहे हैं। जाना जो कि ये गांव है, वहां पर पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। गंगा में जहरीला पानी जा रहा है, बिना ट्रीटमेंट के पानी गंगा में जा रहा है और गंगा के किनारे लोग जहरीला पानी पी रहे हैं। आप सुन भी रहे थे उनकी आप बीती। जहरीले पानी से गंभीर बीमारी फैलने का डर भी है और फैल भी रही है। जहरीले पानी से शरीर के अंग खराब हो रहे हैं, बच्चों के, लोगों के, बुजुर्गों के। जहरीले पानी से बच्चों को पैरालिसिस तक हो गया है। ब्रेन ट्यूमर होने के दावे किए जा रहे हैं। किडनी और लिवर पर असर पड़ रहा है। नाखून खराब हो रहे हैं, हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं और पानी में कई मात्रा में केमिकल्स मिल चुके हैं। जांच में साथ ही क्रोमियम और पारा की बात भी सामने आ रही है जिस वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। सबसे पहले इन्फेक्शन, बुखार और उसके बाद या तो किडनी पर असर या लिवर पर असर, यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर भी हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है सब अलग अलग बीमारी से ग्रसित हैं। हर चेहरा दर्द और बेबसी की कहानी बयां कर रहा है। किसी को स्किन की परेशानी है, कोई दिव्यांगता का शिकार है, तो किसी को ब्रेन ट्यूमर और रहस्यमयी बुखार ने ऐसा जकड़ लिया है कि इस जाल से लोगों का निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे थे। टीवी 9 के कैमरे पर लोगों ने अपना दर्द बताया, दावा किया। हम उनकी आवाज बनकर पहुंचे महाराजपुर, जहां महाराजपुर से विधायक और यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के पास पहुंचकर बातचीत की। आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। हमने सतीश महाना को यहाँ के लोगों की बेबसी और लाचारी की तस्वीरें दिखाई, गंगा को दूषित कर रही टैनरियों के सच से वाकिफ कराया। मर रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं और उसी में जिंदा है। महाना का कहना है कि लोगों के लिए उन्होंने इलाके में पानी की टंकी बनवा दी है ताकि लोग हैंडपंप से निकलने वाले जहरीले पानी को नहीं पिए। वहाँ पर मैंने ट्यूबवेल लगाया हुआ है, वहाँ पर ट्यूबवेल नहीं था। जब मैं बना उसके पहले बरसों तक वहाँ ट्यूबवेल भी नहीं था। अब ट्यूबवेल से डायरेक्ट पानी उन लोगों के घरों में जाता है जो डीप अंडरग्राउंड से आता है। वो नाले वाला पानी और नदी वाला पानी कोई भी नहीं पी रहा। पानी के लिए वहाँ नाले वाला पानी कोई अनफॉर्चुनेटली वो इतना ख़राब है कि वो पिया ही नहीं जा सकता। अगर कोई आदमी पिएगा तो दुर्भाग्य है कि वो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इतना ख़राब है। मैं उसको कह रहा हूँ वो पिया जा ही नहीं सकता। स्थानीय विधायक ने जो दावा किया, टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे ने उसका सच भी जानने की कोशिश की। फौरी राहत के लिए इन गांवों में सरकारी ट्यूबवेल लगवाया गया है जो कि अच्छा और साफ पानी देता है। लेकिन इन ट्यूबवेल की हालत क्या है वो ये तस्वीर साफ तौर पर बताएगा। ऊपर एक पानी की टंकी लगी हुई है, इसमें सरकारी पानी का सप्लाई होता है और बड़ा बड़ा यहां पर पोस्टर और आप ये कह सकते हैं पत्थर लगाया गया है जिसमें महाना जी का नाम शामिल है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहां कोशिश की गई थी, लेकिन कोशिश जमीन पर कितनी कारगर है वो ये देखिए। ये पहला टैप है जिसमें पानी नहीं आ रहा है, शायद दूसरे में आ जाए, और दूसरा टैप पूरी तरह से फ्री है, पानी का नामो निशान नहीं है, और तीसरा टैप शायद इसमें से कुछ निकले, लेकिन ये देखिए यहां से भी कोई पानी नहीं है। ऐसे में लोग क्या करें? और अब आप समझिए कि लोग जहरीले पानी
को पीने पर मजबूर हैं। उसमें पाया जाने वाला क्रोमियम और आर्सेनिक कितना खतरनाक है ये भी समझ लेते हैं। आर्सेनिक वाले पानी से त्वचा खराब हो जाती है, स्किन में प्रॉब्लम, क्योंकि ये वो मेटलॉइड है जो सॉइल में मिलता है, मिट्टी में मिलता है, जो जहरीला होता है। क्रोमियम वाले पानी से बेहद ही परेशानी हो सकती है, बेहद ही जहरीला ये भी होता है। आर्सेनिक वाले पानी से कैंसर का खतरा तक बढ़ जाता है और क्रोमियम वाले पानी से कैंसर का कारक बनने का ये भी सोर्स माना जाता है, तो खतरा बढ़ जाता है। आर्सेनिक वाले पानी से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर का खतरा, क्रोमियम वाले पानी से स्किन पर छालों का खतरा हो जाता है। आर्सेनिक वाले पानी की बात करें तो इस मेटलॉइड से पैरों में परेशानी हो सकती है और साथ ही गैंग्रीन होने का डर भी रहता है। क्रोमियम वाले पानी से जन्मजात दिव्यांगता संभव है, जैसा कि जाना गांव में देखने को मिला। आर्सेनिक वाले पानी से दिमाग, शरीर का अधूरा विकास और क्रोमियम वाले पानी से बच्चे में ट्यूमर का डर हो सकता है। इसके अलावा इस मेटलॉइड की बात करें तो पेट और लिवर पर भी असर डालता है, साथ ही किडनी, लिवर खराब होने के जो खतरे हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दावा यही किया जा रहा है कि वहां पर पानी की वजह से परेशानी हो रही है। कानपुर में ये जहर आज से नहीं है, एक लंबे अरसे से बह रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि रिपोर्ट्स बताती हैं। विधायक जी हमसे मिल ही चुके थे, अब बारी थी सीएमओ साहब की। हमने कानपुर के सीएमओ को जाना गांव के लोगों की परेशानी बताई। सीएमओ साहब जाना गांव के लोगों की हर बीमारी को अलग अलग कैटेगरी में डालकर पानी को क्लीन चिट देते रहे। अभी जो मैंने आपके विजुअल्स देखे हैं उससे वाटर रिलेटेड मुझे कोई ऐसी डिजीज़ दिखाई नहीं दी है। एक बच्चा जो आपने दिखाया है उसमें मालन्यूट्रिशन है और वो पेरेंट्स का जो मैं समझता हूँ कि हर जगह जो है हमारी एक आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में उसको रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए, वहाँ से उसको एक्स्ट्रा जो है खाने के लिए सामान मिल जाता है, तो वो बहुत सही है। दूसरा एक हमारा जो प्रोग्राम होता है जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, NRC, अगर वो हमारी टीम को उसे मिल जाएंगे या हमारे अस्पताल में लेके जाएंगे तो NRC के थ्रू हम उनको वहाँ भर्ती करके 15 दिन जो है खाना पीना उसका इम्प्रूव करके और उसकी डाइट वही देते हैं जो उसको कमी होती है। लेकिन सीएमओ ने माना कि कुछ समय पहले इस इलाके में एक मेडिकल कैंप लगा था जिसमें जांच के दौरान लोगों के शरीर में मरकरी और क्रोमियम की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। अभी तक हमने मरकरी और क्रोमियम के लिए जांच करी है और LFT और KFT मतलब लीवर के लिए और गुर्दे के लिए हमने जांचें की हैं। तो 31 जुलाई 2024 से हमने 100 कैंप लगा लिए हैं जिसमें 8,236 लोगों को चेक किया गया है और जो जनवरी 2025 से हमने 66 कैंप लगाए हैं जिसमें 4610 लोगों को हमने चेक किया है। और मरकरी और क्रोमियम की जहाँ तक बात है ये 514 लोगों की हमने जाँच की है। 514 में 490 में क्रोमियम और 12 लोगों में मरकरी, जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ऊपर है। 2024 में कानपुर के डीएम ने NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हलफनामा दिया। इस हलफनामे में साफ तौर पर बताया गया था कि जाजमऊ और पनकी औद्योगिक क्षेत्र में कैंप लगे थे। इस कैंप में जो लोग आए उनको लीवर और सांस से जुड़े रोग थे। इलाके में डॉक्टरों की भारी कमी की भी बात कही गई। खून में क्रोमियम मरकरी की मौजूदगी की जांच के लिए मशीनों की कमी की बात कही गई थी। अब आपको IIT कानपुर की रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। IIT कानपुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर की टेनरियां बहुत सारा गंदा और जहरीला पानी गंगा नदी में डालती है जिससे पानी और मिट्टी खराब होती है। इस जहरीले पानी में खतरनाक केमिकल्स क्रोमियम होता है जो लोगों और जानवरों की सेहत के लिए बहुत खराब है। गांव के लोग दस्त, स्किन रोग, गर्भपात, पशु मृत्यु, दूध की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और जीवन पर गहरा असर पड़ा है। पोल्यूशन भूगर्भ और भूजल में पहुंच जाता है तो ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है और आपके नलकूपों में, आपके कुओं में सभी जगह प्रदूषण पहुंच जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। जो सरफेस वाटर का पोल्यूशन है, जो नदियों में जो पोल्यूशन है वो तो दिख जाता है, लेकिन जो भूजल में जो प्रदूषण होता है वो दिखता नहीं है और इसी वजह से हम जाने अनजाने उस पानी का प्रयोग अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं और इसी वजह से
बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। हमने एक्सपर्ट डॉक्टर से भी बात कर ये समझने की कोशिश की कि क्या वाकई दूषित पानी ही जाना और आसपास के गांवों में फैल रही बीमारी की वजह है। तो क्या जवाब मिला, सुनिए। सरकार को वहाँ के पानी के लिए जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए जो भी क्षेत्रीय नेतागण हों उनको उस पर ध्यान देना चाहिए और व्यवस्थाएं करानी चाहिए, क्योंकि इन सब पानी के पीने से ज़्यादा बड़ी बीमारियां हो रही हैं। क्रोमियम के पानी के पीने से लीवर पे, किडनी पे, बाकी और बड़ी सी बीमारियां बॉडी के अंदर, स्किन की प्रॉब्लम, हाथों में, पैरों में, फेस पे, तमाम हानिकारक बीमारियां होती हैं। आजकल तो सबसे ज़्यादा लेड और क्रोमियम की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या जाना गांव के पानी में क्रोमियम, आर्सेनिक की ज्यादा मात्रा है जो कि मेटलॉइड सॉइल में मिलते हैं और हानिकारक होते हैं। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट पर सिस्टम का एक्शन क्या लिया गया है? जहर उगलने वाली टेनरियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हमारे संवाददाता विपिन चौबे, जिन्होंने जाना गांव में जाकर पड़ताल की, एक एक रिपोर्ट आप तक पेश की, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, जरा से गंदे पानी और मिट्टी की वजह से टाइफॉइड और जॉन्डिस हो जाता है। ये पानी इतना गंदा है जहां पर मेटलॉइड प्रेजेंट है जो कि जहरीले होते हैं। अब आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि अब तक तो कुछ नहीं हुआ ऐसा दावा है। देखिए प्रगति, गंगा की सफाई के नाम पर, टेनरियों को बंद करने के नाम पर, शुद्ध पानी को उपलब्ध कराने के नाम पर हजारों हजार करोड़ हर साल खर्च होता है, लेकिन दुर्भाग्य उसके बाद भी तस्वीर नहीं बदल रही है। जो मौजूदा सरकार है वो 10 साल में बहुत कुछ बदलने का दावा की है, लेकिन जमीन पर, धरातल पर कुछ भी नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि कानपुर में जो विधायक है, जो विधानसभा के स्पीकर है, उनसे लेकर मुख्यमंत्री तक ये सच सब कोई जानता है। सीएमओ जानता है, डीएम जानता है। कैंप्स लगवाए जाते हैं, सिर्फ कोटा पूर्ति की जाती है, तस्वीर बदलने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये कि जो गंगा के किनारे वाले रहने वाले लोग हैं, कानपुर में जो रहते हैं, वो ये जानते हैं कि हम जहर पी रहे हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है और जानते हुए, जहर पीते हुए अपनी और अपनी अगली जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन मौजूद नहीं है कि वो घर बेचकर, उस स्थान को छोड़कर शुद्ध पानी की तलाश में कहीं और चले जाए, और वो मरने को मजबूर है। और सरकार ये सब कुछ आंख बंद कर देख रही है, सिर्फ इस इंतजार में कि एक ना एक दिन सब कुछ बदलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बदलेगा कौन? यही सरकार जो आंख बंद करके बैठी है। दिन के उजाले में टेनरी का, नाले का पानी गंगा में जा रहा है, भूजल प्रदूषित हो रहा है, और वही प्रदूषित जल को पीने के लिए कानपुर के लोग, उन्नाव के लोग मजबूर हैं। और इसी तरह से बच्चे गर्भ में ही विकलांग हो जा रहे हैं, और जो ठीक पैदा होते हैं उन्हें एक अदृश्य बुखार आता है जो अपने आप में इतना बुरा है कि पूरे बचे हुए जीवन को विकलांग करके उस जनरेशन को खराब कर रहा है। और इस पर सबकी चुप्पी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।